वृंदावन की पावन भूमि में एक साधारण सी स्त्री रहती थी जो लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन केवल अपने कान्हा की सेवा में ही बीतता था। हर सुबह वह स्नान करके सबसे पहले अपने बाल गोपाल को जगाती, उन्हें स्नान कराती, सुंदर वस्त्र पहनाती और चंदन का तिलक लगाती। फिर प्रेम से फल, मिश्री या लड्डू जो भी घर में होता उनका भोग लगाती। वह स्वयं तभी भोजन करती जब पहले अपने लल्ला को भोग लगा देती। शाम को आरती, भजन और दिन भर हर क्षण उसके मन में केवल कान्हा का नाम रहता। ऐसा कोई पल नहीं था जब वह उन्हें याद न करती हो। एक दिन सुबह से उसे लगातार तेज हिचकियां आने लगीं। वह बहुत परेशान हो गई। तभी उसकी बेटी उससे मिलने आई और जैसे ही बेटी घर पहुंची उसकी हिचकियां तुरंत बंद हो गईं। बातों बातों में बेटी ने हंसते हुए कहा, मां, जब कोई हमें बहुत याद करता है तभी हिचकियां आती हैं। मैं आज सुबह से आपको याद कर रही थी। यह सुनते ही स्त्री का चेहरा बदल गया। वह घबरा गई। उसने सोचा, मैं तो हर पल अपने लड्डू गोपाल को याद करती हूं, तो मेरे कान्हा को कितनी हिचकियां आती होंगी। वह रो पड़ी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। उसे लगा कि उसकी यादों से भगवान को कष्ट हो रहा है। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह कान्हा को याद नहीं करेगी। दिन बीतने लगे। उसने भगवान को याद करना छोड़ दिया, लेकिन उसका मन सूख गया। वह उदास और बीमार रहने लगी। एक रात उसे लगा कोई प्रेम से पुकार रहा है, मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा प्रेम ही मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आंख खुली तो उसने देखा साक्षात बांके बिहारी जी उसके सामने खड़े थे। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। उस दिन से उसने फिर पहले जैसा प्रेम और सेवा शुरू कर दी। इस कथा से यही सीख मिलती है, भगवान को बड़े भोग नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद को भगवान समझने लगा था। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसी के महल में जन्मा उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। छोटा सा बालक, लेकिन विश्वास पहाड़ जैसा मजबूत। हर दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता, मुझे भगवान मानो, और हर बार प्रहलाद मुस्कुराकर जवाब देता, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। राजा का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को डराने, सज्जा देने और मारने तक की कोशिश की। कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हर बार अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। आखिरकार राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका अग्नि में बैठेगी और गोद में प्रहलाद को लेकर उसे जला देगी। रात आई, चारों ओर लकड़ियां सजाई गईं, आग जलाई गई, लपटें आसमान छूने लगीं। होलिका आत्मविश्वास से आग में बैठ गई और प्रहलाद शांत मन से भगवान का नाम जपता रहा। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। अहंकार का वरदान टूट गया। होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा, क्योंकि वरदान शक्ति से नहीं, नियत से चलता है। आग की लपटों ने दुनिया को एक संदेश दिया, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और अच्छाई हमेशा जीतती है। तभी से हर साल होलिका दहन मनाया जाता है, अपने अंदर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाने के लिए। जब अग्नि जलती है तो सिर्फ लकड़ियां नहीं, हमारे भीतर की बुराइयां भी राख बन जाती हैं। और अगली सुबह रंगों वाली होली हमें याद दिलाती है, अंधकार के बाद हमेशा खुशियों के रंग आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर भगवान आज भी कर्ज में क्यों हैं? आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर वर्ष अरबों रुपए का चढ़ावा आता है। फिर भी ये सुनकर आश्चर्य होता है कि बालाजी आज भी कर्ज में हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की अद्भुत पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके वक्ष स्थल पर पैर रख दिया। चूंकि भगवान के वक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए वे अत्यंत क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तपस्या करने चली गईं। उनके बिना व्याकुल भगवान विष्णु ने भी श्रीनिवास रूप धारण कर पृथ्वी यानी तिरुमला पर्वत पर निवास करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर भगवान श्रीनिवास का विवाह देवी पद्मावती से तय हुआ। इस भव्य विवाह के आयोजन के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से भारी ऋण या कर्ज लिया। भगवान ने कुबेर को वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक इस ऋण को ब्याज सहित चुकाते रहेंगे। आज भी मंदिर में भक्तों द्वारा जो भी धन चढ़ाया जाता है, उसे उसी ऋण की अदायगी माना जाता है। ये कथा केवल धन के लेन देन की नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। भगवान स्वयं ऋणी बनकर ये सिखाते हैं कि वचन का पालन और ईमानदारी सर्वोपरि है। वे ये दर्शाते हैं कि भक्तों का निस्वार्थ अर्पण ही उनका सच्चा वैभव है। ये कर्ज इस बात का प्रतीक है कि भगवान सदैव अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा के ऋणी रहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर भगवान का ये कर्ज हमें सिखाता है कि धन से अधिक मूल्यवान धर्म, वचन और भक्ति है।
कलयुग के अंत तक चलने वाला ये अनंत व्रत भगवान और भक्त के अटूट संबंध को जीवित रखेगा। ओम नमो वेंकटेशाय। क्या आपको तिरुपति बालाजी के इस कर्ज वाले रहस्य के बारे में पता था? कमेंट में जय श्रीमन्नारायण या जय बालाजी अवश्य लिखें। ब्रजमंडल की सुबह आज कुछ विशेष थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं और कुंज गलियों में माखन मिश्री की सुगंध घुली हुई थी। नंदगांव के एक प्राचीन मंदिर में आज भोग की तैयारी हो रही थी, पर यह साधारण भोग नहीं था। मान्यता थी कि आज जो भी प्रसाद बनेगा उसमें श्री राधा रानी के हाथों का भाव समाया होगा। मंदिर के रसोई घर में दीपट जल रहे थे। सेवैयां, खीर, पूरियां और माखन सजा हुआ था। पुजारी जी आंखें मूंदकर मंत्र जप रहे थे, जैसे उन्हें दिख रहा हो कि किशोरी जी स्वयं रसोई में खड़ी हैं, मुस्कुराती हुई, हर व्यंजन में प्रेम घोलती हुई। बाहर आंगन में बांसुरी की कल्पित तान गूंजती सी प्रतीत हो रही थी, मानो कान्हा स्वयं उत्सुक हों। आज क्या बना है राधे? उसी समय एक छोटी सी बालिका, नाम था गौरी, अपनी माँ के साथ मंदिर आई। वो रोज मंदिर आती थी, पर आज उसके मन में एक अलग ही प्रश्न था। उसने माँ से पूछा, माँ, लोग कहते हैं कि आज भी भोग ऐसे लगाया जाता है जैसे राधा रानी ने बनाया हो, क्या ये सच है? माँ मुस्कुरा दी, बोली, बेटी, आंखों से जो दिखे वही सच नहीं होता, भाव से जो महसूस हो वही असली सच होता है। भोग लगने का समय आया, घंटियां बजीं। जैसे ही पर्दा हटा, सभी भक्तों ने अनुभव किया कि वातावरण बदल गया है। कोई कहे तो हवा में मिठास थी, कोई कहे तो मन अपने आप शांत हो गया। गौरी की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। वो समझ गई, ये वही ममता है जो यशोदा मैया की थी और वही सेवा भाव है जो किशोरी जी का है। भोग अर्पित होते समय पुजारी जी ने कहा, हे नाथ, ये भोग उस प्रेम के साथ स्वीकार कीजिए जो राधा ने अपने हाथों से दिया था। ये सुनते ही सबकी आंखें नम हो गईं। किसी को अपने दुख याद आए, किसी को अपनी प्रार्थना, पर आश्चर्य ये था कि मन हल्का हो गया। प्रसाद बांटा गया। गौरी को एक छोटा सा लड्डू मिला। उसने जैसे ही उसे चखा, उसके मन में अजीब सी खुशी भर गई। न वो लड्डू साधारण था, न वो स्वाद, उसमें अपनापन था, जैसे किसी ने बहुत प्रेम से खिलाया हो। गौरी ने मन ही मन कहा, राधे, अगर ये आपके हाथों का बना नहीं भी है तो आपके भाव का जरूर है। संध्या होने लगी। दीपों की पंक्तियां जल उठीं। मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही थी। लोगों के मन में एक ही भाव था, सेवा अगर प्रेम से हो तो वो अमर हो जाती है। माता यशोदा की ममता और राधा रानी की निःस्वार्थ सेवा ने उस दिन फिर सिद्ध कर दिया कि भोग भोजन से नहीं, भाव से बनता है। और ब्रज में आज भी हर दिन वही लीला जीवित है, प्रेम की, समर्पण की और अनंत भक्ति की। कुंभकर्ण महान ऋषि विश्रवा व माता कैकसी का पुत्र व लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बचपन से ही विशाल शरीर का था, जो दिन प्रतिदिन सामान्य मनुष्यों के शरीर से बहुत बड़ा होता जा रहा था। इसी कारण उसे इतनी भूख लगती थी कि वो प्रतिदिन अकेले ही सैकड़ों लोगों का खाना खा जाता था। उसके कारण पृथ्वी पर अन्न भंडार की भी कमी होने लगी थी, जिस कारण उसे 6 माह तक सोने का वरदान या यूं कहें कि श्राप मिला था। कुंभकर्ण इतने विशाल शरीर व पराक्रमी थे कि आकाश में देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे, लेकिन रावण के डर के कारण उसका कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाई रावण व विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर उनसे इंद्र का इंद्रासन मांगने वाला था। इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत डर गए। किंतु वे भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब देव इंद्र माता सरस्वती के पास गए व उन्हें सारी बात बताई, तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देव इंद्र को कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा, तब माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ जाएगी, जिस कारण वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेगा। जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तभी देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर बैठ गईं, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला। भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया
जिसके फलस्वरूप अब वो जीवन भर केवल सोता ही रहेगा। ये देखकर कुंभकर्ण व उसके दोनों भाई बहुत डर गए। जब रावण ने अपने भाई की ये स्थिति देखी तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि जिस मनुष्य को आपने बनाया है उसे आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसका जीवन मृत्यु से पहले ही समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम व कुंभकर्ण का दुख देखकर भगवान ब्रह्मा को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रह्म वाक्य झुटलाया नहीं जा सकता है, फिर भी वे कुंभकर्ण को 6 माह में एक दिन निद्रा से जागने की अनुमति देते हैं। अर्थात कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी निद्रा में सोएगा, वह केवल एक दिन के लिए जागेगा तथा उसके पश्चात फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 माह तक लगातार सोता था, वह केवल एक दिन के लिए जागता था, वह उसी दिन सारे कार्य भोजन इत्यादि करता था। इस प्रकार इंद्र की चाल व माता सरस्वती के कारण कुंभकर्ण 6 माह तक सोता रहता था। मुझे भी ये बुरा लगा कि भगवान भी छल का सहारा लेते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को पता है कि महाज्ञानी लंकापति और असुरराज रावण की मृत्यु का कारण माता सीता को माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता के पिछले जन्म को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है, जिससे पता चला कि माता सीता के पिछले जन्म में दिए गए श्राप के कारण रावण की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रावण की कुदृष्टि सीता पर पिछले जन्म से ही थी और जिसके कारण माता सीता ने रावण को श्राप दिया था। पुराणों के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण माता सीता नहीं बल्कि वेदवती थीं। माता सीता का पिछले जन्म में वेदवती नाम था और वेदवती के श्राप के कारण ही रावण का अंत हुआ था। बता दें कि राजा कुशध्वज और मालावती की कन्या वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थीं। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थीं। उन्हें वेद मंत्र अर्थ सहित याद थे। वेदवती भगवान नारायण की परम भक्त थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। जब वेदवती ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में कठोर तपस्या की थी, तब एक दिन आकाशवाणी हुई थी कि अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन वेदवती ने अपना तप नहीं छोड़ा। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि इस जन्म में ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में वो जरूर उनकी पत्नी बनेंगी। इसके बाद अगले जन्म में जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, तब वेदवती माता सीता के स्वरूप में भगवान विष्णु की पत्नी बनी। जब भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वेदवती गंधमादन पर्वत गई थी, तब एक दिन रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहे थे। तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वहीं रुक गए। रावण ने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के बाद काम से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के केश पकड़ लिए। जब रावण उनके साथी जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, तब क्रोधित वेदवती ने अपने तपोबल से कुछ समय के लिए रावण को जड़ बना दिया और अपने केश छुड़ाकर रावण को श्राप दिया कि एक दिन वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। श्राप देने के बाद उन्होंने पर्वत से कूदकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद अगले जन्म में भगवान विष्णु के वरदान से वेदवती देवी सीता हुईं। सीता हरण के कारण रावण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों अपने सगे संबंधियों के साथ मारा गया। रामावतार में जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वन में थे, तो इस दौरान राम ने सीता को वेदवती के श्राप की बात बताई और सीता को अग्नि में समर्पित कर दिया। सीता के रूप में वेदवती प्रकट हुईं, तब सीता के रूप में रावण ने वेदवती का हरण किया था। जब रावण का वध हो जाता है, तब सीता की अग्नि परीक्षा होती है। इसमें वेदवती अग्नि को समर्पित हो जाती हैं और माता सीता अग्नि से बाहर आती हैं। भगवान शिव और मछुआरे औरत की विवाह की कहानी प्राचीन है, जिसे आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। एक बार मां पार्वती ने शिव से अमर कथा और सृष्टि के आदि रहस्यों को समझने की जिद करने लगी। हारकर शिव को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन शर्त ये थी कि जो भी अमर कथा सुनेगा उसे वो कथा पूरी सुननी पड़ेगी, बीच में वो छोड़ नहीं सकता। शिव ने कथा सुनानी शुरू की, लेकिन इससे पहले कि कथा पूरी होती, मां को नींद आ गई। पार्वती को सोता देख शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम एक आदिशक्ति होकर भी कभी कभी मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगती हो। ये सुनकर मां को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शिव से कहा, अब मुझे प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। इतना कहने के पश्चात वो अंतर्ध्यान हो गईं। पार्वती के जाने के पश्चात शिव बहुत उदास रहने लगे। कई बार उन्हें याद भी किया, लेकिन वो आए तो कैसे। उन्होंने एक मछुआरे के मुखिया के घर में जन्म ले लिया था।
समय बीतने के साथ साथ पार्वती अपने बाल्यावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर गईं। उनकी सुंदरता और बहादुरी बहुत प्रचलित थी। कई नवयुवा उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। इधर शिव कई साल विरह में बिताने के बाद पार्वती को वापस लाने की सोची। उन्होंने अपने प्रिय नंदी को याद किया और एक लीला रची। शिव के कहे अनुसार नंदी ने एक विशालकाय मछली का रूप धारण किया और उसी नदी में चले गए जहां वो मछुआरे मछली पकड़ने आया करते थे। वहां नंदी ने मछली रूप में नदी ने खूब उपद्रव मचाया। जब कभी भी उधर के मछुआरे मछली पकड़ने जाते, या तो नंदी महाराज जाल तोड़ देते या वहां से मछुआरों को ही भगा देते। सारे मछुआरे अपनी गुहार लेकर अपने मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उनकी बात सुनी और ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी उस मछली को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, मैं उससे पार्वती का विवाह कर दूंगा। इतना सुनने के बाद बहुत सारे नवयुवाओं ने प्रयास किया, लेकिन नंदी को पकड़ने में असफल रहे। अंततः शिव ने मनुष्य रूप धारण करके मछुआरे की मुखिया के पास पहुंचे और उस मछली को पकड़ने की अपनी इच्छा जताई। जैसे वो नदी के पास पहुंचे, नंदी ने उन्हें देखते ही समझ गए कि यही मेरे इष्ट हैं और खुद को उन्हें समर्पित कर दिया। इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनः विवाह हुआ। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। महादेव गहरी ध्यान मुद्रा में थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माता पार्वती ने पहले कभी उन्हें ध्यान में मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जब शिवजी की समाधि समाप्त हुई तो पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आज आप ध्यान में मुस्कुरा क्यों रहे थे? शिवजी बोले, पार्वती, मैं अपने एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक ब्राह्मण है जो एक छोटे से शिव मंदिर में पुजारी है। वो दिन रात पूरी श्रद्धा से मेरी सेवा करता है और मंदिर के पीछे अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि उनके पास अपना घर और धन दौलत हो। आज उसने अपने पति से ताना मारते हुए कहा, जिन भोले शंकर से तुम घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है। वे भी तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें घर कहाँ से देंगे? ये सुनकर पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, स्वामी, आप अपने भक्त को एक घर क्यों नहीं दे देते? शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। ये ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो लोगों की जमीन और जेवर हड़प लेता था। उसकी पत्नी भी इन चीजों का उपयोग करती थी। इसी कारण इस जन्म में उन्हें गरीबी का जीवन मिला है। फिर शिवजी बोले, लेकिन मेरी भक्ति के कारण इनके जीवन के बड़े कष्ट कम हो गए हैं, और जो मनुष्य कठिन समय में भी भगवान की भक्ति करता है, उसे अंत में इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति करनी चाहिए।